होकर 356 रन हो चुका था और अब रिकी पॉन्टिंग सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे। रिकी पॉन्टिंग इतनी आसानी से छक्के मार रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो रिकी पॉन्टिंग के बल्लों में कोई स्प्रिंग लगी हो। वहीं दूसरी तरफ माइक हसी 46वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि हसी अपना काम या फिर यूं कहें कि कांड कर चुके थे। टीम का स्कोर 376 रन था और पॉन्टिंग अभी भी छक्कों में ही डील कर रहे थे। देखते ही देखते पॉन्टिंग ने अपना 150 रन पूरा कर लिया, लेकिन अब इस इनिंग के मात्र 3 ओवर ही बचे थे और अब यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई टीम कितने ही रन बना सकती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। रिकी पॉन्टिंग ने अफ्रीकन गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखा दिया। साइमंड्स के इसी छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच जाता है। आज क्रिकेट का इतिहास भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलाम कर रहा था। इसी बीच पॉन्टिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वो आउट तो हो गए थे, लेकिन ये उनको भी पता था कि उनकी आज की पारी हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट जगत में अमर हो जाएगी। आखिर के 2 ओवरों में साइमंड्स ने अपना राक्षसों वाला रूप दिखाते हुए कुछ बड़े शॉट्स लगाए और टीम के स्कोर को 434 रनों तक पहुंचा दिया। आज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम से 400 रन भी नहीं बने थे और इस टीम ने 434 रन बना दिए थे। आज इस टीम ने एक इतिहास रचा था और एक ऐसा इतिहास जो आज से पहले कभी नहीं बना था। ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक टूटने वाला नहीं था। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा ही था कि जो रिकॉर्ड दशकों तक नहीं टूट सकता था वो कैसे कुछ घंटों में ही टूट गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करना। अफ्रीकी टीम के लिए ये मैच एक मजाक बन चुका था, क्योंकि 434 रनों को पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में अफ्रीकी खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हैं और जहां इस मैच में एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी तो वहीं दूसरे ओवर में अफ्रीका को बोयटा डिपेनार के रूप में पहला झटका लग गया और अब हर्षल गिब्स मैदान पर आ रहे थे, जिन्होंने पिछली रात इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो अभी तक नशे में थे और मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले ही टीम से जुड़े थे। कहा जाता है कि सरफिरे लोग ही इतिहास बनाते हैं और गिब्स वही थे। अब आप कहोगे कि शराब वाली बात कहां से आई। कई सालों बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी ने अपनी आत्मकथा अंडरनीथ द सदर्न क्रॉस में इसके बारे में लिखा। गिब्स मैच से 1 रात पहले होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। बाकी क्रिकेटर्स भी खाना खा के वापस आ गए, मगर हर्षल गिब्स कोना पकड़कर शराब पीने लगे और माइक हसी ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। अंत में हसी जब सोने जा रहे थे तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि गिब्स अभी भी शराब पी रहे थे और हसी ने मन में ही सोचा कि चलो अच्छा है, एक अफ्रीकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन सस्ते में निपट जाएगा। लेकिन आज कुछ और ही होना था। हर्षल गिब्स अफ्रीकी टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों का एक ही टारगेट था। टारगेट तो हासिल होने से रहा, लेकिन हर गेंद को बाउंड्री के पार जरूर पहुंचाना है और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी और फैंस बस एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि टारगेट तो बहुत बड़ा था और इसलिए ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी का बखूबी आनंद ले रहे थे। गिब्स ने इसी सिंगल के साथ अपना 50 पूरा कर लिया, लेकिन स्मिथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी इस चौके के साथ अपने 50 रन पूरे कर लिए और इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर 16 ओवरों में मात्र 1 विकेट पर 116 रन था और उसके बाद ग्रीम स्मिथ की आंधी देखने को मिलती है। स्मिथ ने लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। दूसरे छोर पर हर्षल गिब्स भी शॉट्स पे शॉट्स लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर 22 ओवरों में 2 विकेट पर 190 रन होता है और एक कप्तान की ऐसी बहादुर पारी देखकर बाकी खिलाड़ियों में भी कुछ कर गुजरने की उम्मीद जग जाती है। लेकिन अभी भी मंजिल कोसों दूर थी और शराब के नशे में धुत खिलाड़ी अभी भी मैदान में छक्कों की बरसात कर रहा था और अब उसका नशा सर चढ़कर बोल रहा था। अब हर्षल गिब्स 78 गेंदों पर 97 रनों तक पहुंच गए थे और इस शानदार चौके के साथ गिब्स ने एक शानदार शतक लगा दिया। अब गिब्स अपने आपे से बाहर हो चुके थे और गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों का जनाजा निकाला था और उनको मौत का मंजर दिखाया था, अब हर्षल गिब्स उनके ही गेंदबाजों की कब्र खोद रहे थे। नए बैट्समैन डिविलियर्स ने भी कुछ शानदार छक्के लगाए, लेकिन वो मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका को 19 ओवरों में 151 रनों की जरूरत होती है, लेकिन गिब्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और छक्कों पर छक्के लगाए जा रहे थे। उनके शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हों। लेकिन 32वें ओवर में गिब्स 111 गेंदों पर 175 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और गिब्स के विकेट के साथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद धुंधली दिखाई देने लगती है। ये स्कोर तो मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था और गिब्स